हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रणव और आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 में अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और अगर आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का बहुत ज्यादा टेंशन है तो मैं आपको बोलूंगा, देखो यार, अगर तुमने कर लिया है तो ये वाली सीरीज में तुम प्रॉपरली रिवाइज कर पाओगे। और अगर तुम्हें अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कम समय और तुम छोड़ना चाहते हो, मैं बोलूंगा छोड़ने से अच्छा ये जो मिनिमम वे में, फास्ट ट्रैक वे में जो प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं, कम से कम उतना जरूर कर लो, भले तुम रेगुलर लेक्चर्स मत देखो। तो ये दोनों ही केस में आपके लिए यूजफुल होगा, रिवीजन पर्पस के लिए भी और वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर कोई छोड़ के जा रहा है, इससे बेटर कम से कम फास्ट ट्रैक वाले पार्ट से कर ले, तो कुछ तो आपके दिमाग में वो चीज स्टोर रहेगा। फाइन सर, शुरू करता हूं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज प्रणव, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आफ्टर सीए आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन, बाय चॉइस, दिल से रे। यू एजुकेटर फॉर फाउंडेशन लेवल पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स, इंटरमीडिएट लेवल पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द बाहुबली टीम। और अगर आप मेरे कोई भी फ्री लेक्चर्स, जो मैंने रेगुलर लेक्चर्स भी लिए हैं, रिविजन्स भी लिए हैं, सब कुछ एक जगह पर अरेंज करके रखा हुआ है इन दिस पर्टिकुलर लिंक। तो इस लिंक का यूज करके आप जो हैं सारे के सारे मेरे लेक्चर्स जो है प्लेलिस्ट फॉर्म में अभी तक जो मैंने पिछले 2 सालों में पढ़ाए हैं एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से लाइव चैट में बताइए, हाउ इज द जोश गाइस, कैन वी स्टार्ट नाउ? यस, लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये वेटेज आपका प्रोबेबिलिटी का है। नवंबर 18 से लेकर दिसंबर तक देखोगे तो ऐसा नहीं इसका क्वेश्चन नहीं आते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर भी गया है लेटेस्ट अटेम्प्ट में। तो बढ़ने का थोड़ा ट्रेंड भी दिख रहा है कि पहले 5-5 था, फिर 6-6 हो गया, फिर 7 भी चला गया है दिसंबर में। मतलब है थोड़ा थोड़ा वेटेज मिल रहा है इसको, और है भी मजेदार भाई, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एटलीस्ट इसका जो ईजियर पार्ट है वो तो आप कर ही सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब क्या होता है सर, हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है प्रोबेबिलिटी की, उसमें आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगी, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए जो है आपकी, उसमें इजी और मॉडरेट मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, सेट बी में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, और सेट सी में आपके मॉडरेट प्लस एडवांस है। हमारा मेन फोकस है ये दोनों सेट्स में। पर आपको तो पता है कि मैं सेट वाइज क्वेश्चंस नहीं करवाता, जैसे मैंने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में करवाया, जैसे सेट रिलेशंस में करवाया, वैसे ही मैं प्रोबेबिलिटी में करवाऊंगा। टॉपिक लूंगा, टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन उसके साथ, अगला टॉपिक उसके जुड़े हुए सारे क्वेश्चन साथ, ऐसे कर करके सर हम अपने सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे कि आपका ये दोनों तो पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये जो सेट सी है उसमें से सर कुछ लिमिटेड चीजें ली गई हैं, कुछ चीजें नहीं ली गई हैं, है ना, वो मैंने सिलेक्टिवली लिया होगा। बट ये दोनों आपके इंश्योर हैं कि ये दोनों कवर हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं सर प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन की, तो कुछ खास बात नहीं यार, इस पर हमारे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं। गैम्बलिंग से इसका जन्म हुआ था, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो हिस्ट्री है वो गैम्बलिंग से शुरू होती है कि एक ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियन थे, वो लोग गैम्बलिंग कर रहे थे, उनको अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने थे। वाह भाई, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट को जन्म दे दिया। बताओ, इंटेंशन बड़ा खराब था, लेकिन जो आउटकम निकल के आया वो बड़ा अच्छा निकल के आया, और दुनिया आज उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ रही है। बताइए भाई। दूसरा, ये देखो एक बहुत बढ़िया सर तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि देखो यार, एक बिजनेसमैन होता है ना, तो वो सारी चीज कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं करता। वो अपने सेल्फ बिलीफ, वो अपना एटीट्यूड, वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपना ईगो, बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए फिर डिसीजन लेता है। प्रोबेबिलिटी जो हमको डेटा देता है ना सर, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वो रूल्स और मैथ्स पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर तुम रूल्स और मैथ्स पे जाकर ये बोलोगे कि बताओ सिक्के को उछालोगे तो क्या आएगा, तो तुम बोलोगे 50% चांस है हेड्स आने का। लेकिन अगर तुम्हारी गट फीलिंग बोल रही है, तुम्हें अंदर से लग रहा है कि नहीं इस बार तो टेल्स ही आएगा, तुम बोल रहे नहीं मेरे हिसाब से तो टेल्स है 100%, तो वो तुम्हारी पर्सनल प्रोबेबिलिटी है, उसको सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या किसी की मन की कहानी पढ़ने वाले हैं, या फिर हम मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे? ऑब्वियसली सर ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ये कमरा है, कमरे में ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में तुम जाते हो और यहां से बटन चालू करते हो तो लाइट्स तुम्हारी ऑन या ऑफ हो जाती लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ये डाइस है, डाइस में तुम उठाते हो, फेंकते हो, तो या तो तुम्हारे पास 1 आता है, या 2 आता है, 3 होता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ये तुम्हारे पास यहाँ पर कॉइन है, कॉइन को तुम उछालते हो, तुमको आउटकम्स मिलते हैं, हेड्स मिलते हैं या टेल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सर तुम जाते हो कार्ड्स में, कार्ड्स को लेते हो, कोई भी रैंडमली पत्ता उठाते हो, उसमें 52 में से कोई भी पत्ते तुम्हारे निकल कर आते हैं।
ये जो भी मैंने सारी बातें करी सर, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट वर्ड जो यहां पर टेक्निकली हम पढ़ने जा रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट वर्ड का मतलब है सर एनी परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टेन रिजल्ट। डाइस को फेंकना दैट इज अ परफॉर्मेंस, उससे 1 2 3 4 या 5 या 6 आना दैट इज अ रिजल्ट, दैट इज अ आउटकम। आपने बटन को प्रेस किया, उससे लाइट बंद हो गई या लाइट चालू हो गई, फैन चालू हो गया, फैन ऑफ हो गया, दैट इज द आउटकम। और बटन को प्रेस करना, स्विच को प्रेस करना इज अ परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन सर अब हम आगे बढ़ते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड में। हर एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता, सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिससे निकलने वाला जो आउटकम है वो रैंडम हो। अब रैंडम मतलब कि आउटकम क्या आएगा ये निश्चित ना हो। ये सर आपको पता तो हो कि क्या हो सकता है, लेकिन आप श्योर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉइन उछालते हो तो हाँ, आपका फीलिंग है, जरूर ऐसा बोल सकता है कि हेड ही आएगा, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट रैंडम हो गया कि कुछ भी आ सकता है। तुमने डाइस फेंका, कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तुमने डाइस में से पैक ऑफ कार्ड्स में से कोई भी पत्ते उठाए, कुछ भी आ सकता है 52 में से। लेकिन जब यहां पर मेरे पास पता है कि लाइट्स ऑन है, और अगर उन लाइट्स को जाके मैं यहां पर बटन स्विच ऑफ कर दूंगा, तो उसमें कोई डाउट थोड़ी है भाई, वो तो स्विच ऑफ ही होगा ना, उसमें कोई डाउट है क्या? तो ये तो रैंडम नहीं था, ये कोई रैंडम बात थोड़ी थी जो मैंने लास्ट में करी। तो जितने मैंने 4 एग्जाम्पल ली, उसमें से आप जो स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल है लाइट्स वाला, उसको हटा दो, बाकी तीनों रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो पढ़िए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट जो है बाय चांस होते हैं, डिपेंड्स ऑन चांस होते हैं, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती। नाउ एग्जाम्पल, टॉसिंग कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, ड्रॉइंग अ कार्ड्स फ्रॉम अ पैक। बेसिक्स के समय ये 3 एग्जाम्पल बड़े मेन होते हैं सर। नाउ इवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? वैसे तो हमने एक वर्ड पढ़ा रिजल्ट, हमने एक वर्ड पढ़ा आउटकम, लेकिन प्रोबेबिलिटी की टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकल रहा है या आउटकम निकल रहा है, उसको टेक्निकली एक वर्ड दिया जाता है, एंड दैट इज इवेंट। ये शादी ब्याह पार्टी वाला इवेंट नहीं है जिसके ऑर्डर लिए जाते हैं। ये इवेंट जो है ये आउटकम को बोला जाता है इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट वर्ड का मतलब वो फंक्शन वाला इवेंट नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो नो प्रॉब्लम। अब सुनिए, सबसे पहला बेसिक्स, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का एक सवाल पूछूं आपसे, बताइए अगर आपने एक डाइस पासा, तो उसमें से एक इवन नंबर निकल कर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तुमने बोला डाइस फेंका, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? 1 2 3 4 5 6, उसमें से इवन नंबर निकल कर आ जाए 2 4 और 6, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे फेवर में, टोटल हो गई 6, 3/6, आंसर हो गया 1/2। अब ये तो मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं था, फिर आपको ऑलरेडी कैसे बनता है? कैसे इतने सारे बच्चे 1/2 या 3/6 लिख रहे हैं? कैसे बन रहा है तुमको? क्योंकि ये चीज तो तुमको ऑलरेडी आती है भाई। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पहले उसके नंबर ऑफ इवेंट्स गिनते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है सर, उसको प्रायर डेफिनेशन भी कहा जाता है, प्रायर डेफिनेशन। ठीक है, और इसको देने वाले व्यक्ति का नाम है बर्नौली और लैपलेस। अब देखो, थ्योरी क्वेश्चन वैसे पूछे तो नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब होगी तो थ्योरी क्वेश्चन पूछ भी सकता है। इसलिए भाई हम लोग कर तो सब रहे हैं, फोकस प्रैक्टिकल में ज्यादा करेंगे। उसके बाद है सर यहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में एक और नया फॉर्मूला सर, दैट इज P⁻Q। अब ये फॉर्मूला मैं आपको फटाफट समझाना चाहता हूं एकदम क्विक वे में। देखिए भाई, अगर तुम डाइस को अभी छोड़ते हैं, अगर मैं बात करूं अभी कॉइन की, कॉइन हमारा फेवरेट है भाई। अगर हम कॉइन की बात करें कि आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो क्या आप मुझे बताएंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने आएंगे? अगर आप एक कॉइन को एक बार उछाल रहे हो तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, वही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉइन जो आपका है उसे आप टॉस कर रहे हो ट्वाइस, 2 बार, तो क्या हो सकता है सर? अगर कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस कर रहे हैं सर, तो ऐसे केस में फिर हमारे पास जो टोटल आउटकम्स निकल कर आएंगे, ये कॉइन नहीं आएगा, आउटकम है। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे निकल कर आएंगे, टोटल इवेंट्स निकल कर आएंगे HH, HT, TH और TT, जिसको कि अगर मैं काउंट करने जाऊं
तो इसका नंबर जो पहले 2 था वो नंबर अब 4 हो गया है। और वही चीज अगर आप 3 बार करते हो, थ्राइस, तो आपको भी पता होना चाहिए कि एच 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 आता है, एच टी एच आता है, एच एच टी आता है और एच टी टी आता है, देन टी टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड देन टी एच एच। ऐसे करके देखा जाए तो टोटल 8 आउटकम्स आर देयर विच कम्स, टोटल 8 आउटकम्स आर देयर जो हमारे पास आते हैं। तो मैं यार एक चीज ऑब्जर्व करने जा रहा हूं यहां पर कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ये 2 की पावर के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। तो एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है सर तुम्हारा कि अगर तुम्हारा कोई इवेंट को एक बार करने से तुम्हारे p नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, तो उसको अगर तुम बार बार रिपीट करोगे ना, जितना रिपीट करते जाओगे उतना पावर लगाते जाना। अगर एक बार रिपीट कर रहे हो तो 2 का पावर 1 2 है ना, p की वैल्यू 2 है जैसे मान लो यहां पर। अगर तुम 2 बार रिपीट कर रहे हो तो q की वैल्यू 2 हो गई, q की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन p की वैल्यू क्या है, अभी भी 2 है। तो यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा p का पावर q मतलब 2 का पावर 2। अगर वही सेम इवेंट अब तुम 3 बार रिपीट कर रहे हो तो p का पावर q में हो जाएगा 2 का पावर 3, दैट इज 8। तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से सर हम लोग जो है कहीं भी अगर हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं ना, तो बिना मैनुअली किए निकाल सकते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल या सबसे क्लासिक एग्जांपल इसका जो आपको बहुत हेल्प करेगा, बताइए मुझे। अगर आप डाइस को एक बार फेंक रहे हो, अगर आप डाइस को एक बार फेंक रहे हो तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं डाइस को एक बार फेंकने से? 6। तो डाइस को 2 बार फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। डाइस को 3 बार फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? 6 का पावर 3। लाइक दिस यू कैन फाइंड द आंसर। वही p टू द पावर q वाले फॉर्मूला का यही कॉन्सेप्ट था, यही यूज था। अब देखिए, कॉइन आपका 3 बार उछाला गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स आने की कितनी कितनी है। तो मैंने बोला यार देखो, जब 3 बार कॉइन उछाला जाता है तो टोटल 8 आउटकम्स होते हैं। उस 8 आउटकम में से मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मुझे ये निकालना है। इस 8 आउटकम्स में से मेरे लिए फेवरेबल आउटकम वो होंगे जिसमें 2-2 हेड्स आ रहे होंगे, 2-2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और बस, दैट्स इट। तो इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा सर, इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 3 फेवरेबल आउटकम और 8 हो जाएगा तुम्हारा टोटल आउटकम, दैट इज 3/8, दैट्स इट। है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बात थोड़ी है। अब जैसे देखो, डाइस जो है आपने 2 बार रोल किया, रोल मतलब ऐसे घुमा के फेंका 2 बार, तो पहले टोटल आउटकम बता दो। तो सर टोटल आउटकम तो हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमने ऐसी चीज जिसके 6 आउटकम आते हैं वो 2 बार रिपीट करी है या 2 साथ में करी है, तो आ जाएगा 36। अब उन 36 आउटकम्स में से आपसे पूछ रहा है कि कब कब ऐसा होगा कि डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स 2 आ रहा होगा। अब डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स 2 का मतलब, डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स 2 का मतलब है कि मान लो एक 1 आया है तो दूसरा 3 आया है, एक 2 आया है तो दूसरा 4 आया है, एक 3 आया है तो दूसरा 5 आया, एक 4 आया है तो दूसरा 6 आया है, एक 5 आया है तो अगला 3 आया है, और एक 6 आया है तो अगला 4 आया है, लाइक दिस। ठीक है, और कुछ आएगा इसमें? सर 3 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 5 3 तो आ चुका है, 6 4 आ चुका है, 3 5 आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम्हारे जो फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं सर, ये फेवरेबल इवेंट्स आ रहे हैं, दैट इज 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/36, राइट? सो प्रोबेबिलिटी विल बी 8/36। अब यहां तुम इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो ना कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या है। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है 2 बार डाइस को फेंकना, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स में से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कब कब ऐसा हो रहा है कि जो मेरे पॉइंट्स के डिफरेंस है वो 2 आ रहे हैं। तो मैंने जो 2 पॉइंट्स वाले डिफरेंस है उनको मैनुअली काउंट कर लिया कितने हो रहे हैं, ऐसे 8 बार हो रहा है। आउट ऑफ 36 टाइम्स 8 टाइम्स यू आर गेटिंग द डिफरेंस ऑफ 2। तो 8/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। चलो नेक्स्ट, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। आप 2 डाइस को जो है साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द पॉइंट्स इज 7 और मोर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस 7 और उससे ज्यादा का सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 1 और 6 उससे 7 आता है, 2 और 5 से 7 आता है, 3 और 4 से 7 आता है, ऐसे कर करके पूरे काउंट करना। लेकिन सिर्फ 7 के लिए नहीं, 7 के लिए भी काउंट करना, 8 के लिए भी काउंट करना, 9 के लिए भी करना। और कहां तक काउंट करूं बताओ?
व्हाट इज द मैक्सिमम समेशन ऑफ टू डाइस, व्हाट इज द मैक्सिमम समेशन ऑफ टू डाइस। तो 7 के कितने पॉसिबल आउटकम है, 8 के कितने हैं, 9 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, 11 के कितने और 12 के कितने हैं, क्योंकि 12 से ज्यादा तो सम आ ही नहीं सकता। बस बाकी मैं इसको नहीं करवा रहा हूं, कर लेना तुम। चलिए, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विथ 2 डाइस। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है सर, अलग है नहीं, सेम है। यहां लिखा है 7 और मोर और यहां लिखा है एटलीस्ट 7। भाई घूम फिर के मीनिंग तो वही हो गया। अब कोई क्वेश्चन दो बार आ गया और उसके बाद भी उसको ना करे तो गजब बेइज्जती है। चलो कर लेते हैं। सम 7 कब कब आता है, 8 कब कब आता है, 9 कब कब आता है, 10 कब कब आता है, 11 कब कब आता है, 12 कब कब आता है। इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स हैं ऐसे सर? अगर 1,6 आ जाए, अगर 2,5 आ जाए, 3,4 आ जाए, 4,3 आ जाए, 5,2 आ जाए और 6,1 आ जाए। व्हाट अबाउट 8? 8 तब आएगा जब 2,6 होगा, 3,5, 4,4, 5,3 एंड 6,2। और 9 कब आएगा? जब 3,6, 4,5, 5,4 और 6,3 होगा। और 10 कब आएगा? जब 4,6, 5,5, 6,4 और 11 कब आएगा? जब 5,6 या 6,5 होगा। और 12 कब आएगा? जब तुम्हारे पास 6,6 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21। तो टोटल आउटकम्स हो गए तुम्हारे पास 21 फेवरेबल वाले। और ओवरऑल क्योंकि 2 बार तुम फेंक रहे हो, 2 बार डाइस फेंक रहे हो, तो टोटल हो गए 36 आउटकम, 21/36। अब तुम्हारे पास ऑप्शन में नहीं है तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। 3 7 जा 21, 3 12 जा 36, 7/12 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ब्रो, समझ में आई बात? चलेगा? ओके रिपोर्ट, फाइन। चलो नेक्स्ट। इसी स्पीड में चलना पड़ेगा भाई, वरना कैसे काम चलेगा। 2 unbiased dice are rolled together, what is the probability of getting no difference at all? ये तो ओरल क्वेश्चन है सर। नो डिफरेंस एट ऑल, तुमने 2 डाइस फेंके और नो डिफरेंस, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 फेवरेबल आउटकम, 36 टोटल आउटकम, 1/6 इज द आंसर। फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ द वर्कर 50 62 40 70 45 56 32 45। वन ऑफ द वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसकी वेज जो है वो लोअर देन द एवरेज वेज है। हिज वेज इज लोअर देन द एवरेज वेज। तो सर ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द एवरेज वेज। तो पहले तो एवरेज बता दो भाई। एवरेज निकालोगे तुम कैलकुलेटर से एकदम फटाफट स्पीड में। लो भाई निकाल दिया हमने। 50 62 40 70 45 56 32 45 यारा 400 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दैट इज 50। अब कितने वर्कर ऐसे हैं जिनकी तुम्हारी वेजेस जो है 50 से कम है? सर ये 40 45 32 45। टोटल कितने वर्कर हैं? 8। उसमें से कितने हैं? 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तुमने कोई वर्कर रैंडमली सिलेक्ट किया तो 8 में से कोई भी वर्कर सिलेक्ट हो सकता है, तो टोटल आउटकम होगा 8। और उसमें से कितने फेवरेबल आउटकम है जिनकी वेजेस तुम्हारी 50 से कम है? 4। आंसर आ गया 0.5। सर मेरा तो 1/2 आ रहा था बेटा, 1/2 आ रहा हो 0.5 आ रहा हो, एक ही बात है यार, भावनाओं को समझना पड़ता है कभी कभी। अगला वैल्यू ऑफ, अब कंडीशन पर बात आती है सर, बहुत अच्छा कंडीशन है ये। बोल रहा है कि जब भी तुम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो एक बात ध्यान रखना, छोटे से छोटा वो 0 हो सकता है और बड़े से बड़ा वो 1 हो सकता है। ना तो 1 से बाहर जाएगी प्रोबेबिलिटी, ना तो 0 से नीचे जाएगी, तो नेगेटिव भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। नाउ अगर 0 होगी तो क्या मतलब निकला? अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो हो ही नहीं सकता ना, दैट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है मतलब वो होकर ही रहेगा, श्योर इवेंट। एक है श्योर है और एक है इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो नाउ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय पी ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं भाई कि समझो तुमने जैसे अभी निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफरेंस, कि तुमने डाइस फेंका और 2 डाइस फेंके और कोई भी डिफरेंस ना आ रहा हो, तो तुमने बोला था 6/36 मतलब 1/6। अब मैं तुमसे इसका उल्टा पूछ लूं कि एक जैसे नहीं आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी की वो दोनों सेम ना आए, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट सम डिफरेंस शुड बी देयर बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो तुम बोल दो कि इसका उल्टा निकाल दो, काय को पूरा निकालने का, इसका उल्टा निकाल देने का।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट अ डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द डाइस, मैं दूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफरेंस, आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1/6, आंसर हो गया 5/6। तो मेरे भाई कभी भी अगर किसी इवेंट का उल्टा प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाए उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ए की जगह ए के ऊपर इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी, या फिर ए के ऊपर इस तरीके से डंडी, इसको भी एक कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बैग कंटेन्स 15 1 rupee coin, 25 2 rupee coin, 10 5 rupee coin. If a coin is selected at random from the bag, find the probability of not selecting a 1 rupee coin. अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि टोटल कॉइन तुम्हारे पास कितने हैं, 15 25 और 10, देर आर 50 कॉइन्स, तो टोटल अगर तुम कोई भी एक कॉइन उठा रहे हो तो देर आर 50 पॉसिबिलिटीज, उसमें से तुम्हारा 1 रुपी का कॉइन आ जाए, सो प्रोबेबिलिटी दैट देर इज अ 1 रुपी कॉइन, वो क्या होगा, तो दैट विल बी 15 अपॉन इन तीनों का टोटल, दैट इज 50। लेकिन तुमसे तो उल्टा पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन, तो ऊपर वाले का नॉट सिलेक्टिंग 1 रुपी कॉइन मतलब ऊपर वाले का उल्टा, मतलब 1 माइनस 15/50, दैट इज 35/50। और 35/50 को आप लोग डेसिमल में तो देख ही सकते हो कितना आ रहा है भाई, दैट इज 0.7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है मेरे साथ हो सभी लोग? आर यू गाइज विथ मी? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? और इफ आई एम गोइंग सो फास्ट, टेल मी जल्दी। मेरे हिसाब से जो हम स्पीड से जा रहे हैं दैट शुड बी सफिशिएंट, दैट्स नॉट टू स्लो, दैट्स नॉट टू फास्ट, बट फिर भी एक बार आपका फीडबैक चाहिए मुझे, मेजॉरिटी बच्चे क्या सोचते हैं। कूल, बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम। अगर कॉइन तुम उछाल रहे हो 3 बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड? मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड कब कब आता है? एक से ज्यादा हेड कब कब आते हैं? सर ऐसा कर दो ना, मोर देन 1 हेड मतलब ना तो 1 हेड हो ना तो 0 हेड हो, 1 हेड से ज्यादा मतलब या तो 2 हो या तो 3 हो, कैसे भी निकाल सकते हो उसको, उल्टा या सीधा, क्योंकि मोर देन 1 हेड बोल रहा है मतलब 2 हेड्स या फिर 3 हेड्स। अगर 2 हेड्स की बात करूं तो ऐसा कब कब होता है? HHT, HTH और THH। और 3 हेड्स की बात करूं तो ऐसा सिर्फ एक बार होता है, HHH। तो टोटल देखा जाए तो 3 यहां हो गए, 1 यहां हो गए, टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 4, और ओवरऑल तुम्हारे पास क्योंकि 3 बार तुम कॉइन उछाल रहे हो तो 8, 2 की पावर 3, 1/2 इज द आंसर, ऑप्शन सी। यस, 1/2, 1/2, गॉट इट गाइज, 1/2। एक से ज्यादा हेड बोला है, कम से कम एक नहीं बोला है, या 1 और मोर भी नहीं बोला, एक से ज्यादा मतलब 2 हेड या 3 हेड। 2 हेड कब कब आ सकते हैं? ये 3 केसेस में। 3 हेड कब आ सकते हैं? जब ऐसा एक ही केस बनता है। टोटल 4 केसेस फेवरेबल, टोटल केसेस क्योंकि 3 बार कॉइन उछाल रहे हो तो 2 की पावर 3, 8, 1/2, 4/8, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन आप 2 डाइस रोल कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंट्स नाइदर 6 और नॉर 9? अब देखो पूछ तो रहा है नाइदर 6 नॉर 9, पर इसमें बेटर ये होगा कि मैं 6 और 9 की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसकी रिवर्स निकाल दूं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि बाकी सबको निकालने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने बोला 6 कब आता है और 9 कब आता है, ये निकाल देते हम लोग कि सम 6 कब आता है और सम 9 कब आता है। तो मैंने बोला 6 आता है 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, और तुम्हारा जो 9 आता है वो आता है सर 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। तो 1 2 3 4 5 5 4 9, सो 9/36। ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की या तो 6 आ रहा है या तो 9 आ रहा है, लेकिन हमको तो नाइदर वाली निकालनी है। तो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है नाइदर वाला, नाइदर 6 नॉर 9, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस 9/36। 36 में से 9 हटाऊंगा तो हो जाएगा 27, 27/36। हमारे ऑप्शंस पॉइंट में दिए हुए हैं तो हम भी पॉइंट में निकाल देंगे, दैट इज 0.75। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन डना डन डन बोलो, डन डना डन डन। अब आता है सर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑड्स इन फेवर। क्या है सर?
कोई भी आप एग्जाम्पल ले रहे हो, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यही वाला लिया था अभी, जैसे 15/50 या 35/50 1 रुपी कॉइन वाला, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम उन 50 कॉइन में से कोई भी एक कॉइन उठा रहे हो तो तुम्हारे टोटल आउटकम कितने थे? 50 थे। पर मान लो तुमको निकालना है कि 1 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं निकालना, 1 का निकालना कि 1 रुपी तुम्हारे लिए फेवरेबल इवेंट है। तो ऐसे कितने कॉइन्स थे तुम्हारे पास? 15। तो 15 हो गया फेवरेबल। तो बताओ, अगर टोटल आउटकम है 50, 15 है फेवरेबल, तो कितने आउटकम ऐसे हैं जिसमें 1 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, अनफेवरेबल? 50 - 15 दैट इज 35। तो 35 and 15 will give you 50. This is unfavorable. So total 50, 15 favorable, 35 unfavorable. I hope this point is clear to everyone. Now, 3 तरीके के रेशियो हम लोग पढ़ते हैं सर, 3 तरीके के रेशियो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर ए का मतलब मैं बोल देता हूं 1 रुपी कॉइन का आना। तो ए की प्रोबेबिलिटी आपकी यहां पर आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 15/50। लेकिन सर दिखाने के और भी तरीके होते हैं, ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई, पर रेशियोज दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक रेशियो होता है ऑड्स इन फेवर, यहां पर आप ये दिखाना चाहते हो भाई कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन माय फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम। तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं और मेरे अनफेवरेबल आउटकम कितने हैं, इसका जो रेशियो है, तो फेवरेबल है 15, अनफेवरेबल है 35, तो 15:35, इसे कहा जाता है ऑड्स इन फेवर। तो मैं आपसे बोलता हूं कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें बनना चाहिए, एक तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दूसरा इसको देखकर प्रोबेबिलिटी निकालते बनना चाहिए कि अगर 15:35 ऑड्स इन फेवर है, मतलब 15 इवेंट्स तुम्हारे फेवरेबल है और 35 अनफेवरेबल है, मतलब 15 + 35 टोटल 50 है, 15/50 प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरीके से सर एक और उल्टा रेशियो होता है, दैट इज ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब अनफेवरेबल ऊपर आ जाएगा, फेवरेबल नीचे आ जाएगा। तो वही सेम चीज में, वही क्वेश्चन में ये रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 35/15, दैट इज 35:15, 35:15, ये हो जाएगा तुम्हारा अनफेवरेबल का ऑड्स अगेंस्ट। तो ये ऑड्स अगेंस्ट अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो तो ऑड्स अगेंस्ट की मदद से भी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, ये भी तुमको बनना चाहिए। ठीक है जी, चलेगा। ये रहा, तो ऑड्स इन फेवर हो गया फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, और ऑड्स अगेंस्ट हो गया अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। चलो मैं आपका टेस्टिंग करता हूं। बताइए, अगर आपको दिया हुआ है ऑड्स इन फेवर एज 6:3, so what will be the probability of A? अगर odds in favor of A is given as 6:3, so what is the probability of A? चलो निकालो भाई फटाफट। वेरी गुड आशीष बिमल, बढ़िया, 6/9। अब जो लोग शॉक्ड हैं, क्यों शॉक्ड हो रहे हो भाई, ध्यान से सुनो। अगर ये 6:3 दिया हुआ है तो 6 हो गया फेवरेबल, 3 हो गया अनफेवरेबल, तो टोटल हो गए तुम्हारे 9। तो हमने ऊपर ले लिया फेवरेबल, नीचे ले लिया टोटल, वही तो होता है प्रोबेबिलिटी हमारा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अगर आपको दिया है ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट बी इज 9:5, 9:5, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट? चलिए निकालिए। आपको ऑड्स अगेंस्ट बी दिया हुआ है 9:5 और आपसे मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, फटाफट निकालिए। ये कुणाल भाई ने गड़बड़ कर दी, बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी, शुरू के सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी, मेरा सवाल ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पलक ने सही आंसर दिया है। अरे भाई, ऑड्स अगेंस्ट बी अगर 9:5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा तुम्हारा 5/14। तो सर यही तो निकाला। अरे पर मैंने ये कहां पूछा, मैंने तो बी कॉम्प्लीमेंट पूछा। 1 - 5/14
9/14। रिक्वायरमेंट पूछना भूल गए क्या मेरी? ठीक है, ध्यान से सुनो यार क्या पूछ रहा हूं मैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इफ एन अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड वंस, odds in favor of getting point which is multiple of 3 is। एक बार डाइस को फेंक रहे हो आप, एक बार डाइस को फेंक रहे हो जो जस्ट वंस, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑड्स इन द फेवर, किस इवेंट्स का ऑड इन फेवर, कि आपकी जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, आपकी जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। तो देखिए भाई यहां पर हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कौन से हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3। सर 3 और 6, मतलब अगर काउंटिंग बोलूं तो देर आर टू इवेंट्स which are favorable for us, which is a multiple of 3, that is 3 and 6। and what about the total 6 है क्योंकि आप एक ही बार डाइस फेंक रहे हो। तो what is odds in favor, तो बताइए फिर odds in favor कैसे निकलेगा। in that case odds in favor will be like this कि फेवरेबल आउटकम 2 और अनफेवरेबल 4, 2:4 या 1:2। 1:2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। हाँ चलिए जी, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका 48 का आंसर, ऑप्शन ए। फाइन सर, थैंक यू तिशा। अरे नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं तिशा, बिल्कुल नहीं भूलें, थैंक यू सो मच। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। गेटिंग अहेड, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। गेटिंग अहेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो 2 वाले में हमने क्या क्या केसेस बनाए थे, HH, HT, TT एंड TH। अब इन 4 केसेस में से आप मुझे बताइए कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर एक हेड आ रहा है, दिस एंड दिस। सो टोटल काउंटिंग के हिसाब से देखे जाए तो सर 2/4, 4 में से 2 फेवरेबल है, आंसर शुड बी 0.5, है ना, इजी। नेक्स्ट, इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल इज। अगर आप अनबाइस्ड कॉइन जो है 2 बार फेंक रहे हो, एटलीस्ट 1 टेल। अब देखो एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो प्लीज कृपया करके ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके 4 आउटकम बनने वाले हैं HH, HT, TH और TT, कम से कम एक टेल तो तीनों जगह आ रही है, यहां भी आ रही, यहां भी आ रही, यहां भी आ रही, सिर्फ HH में नहीं आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, 0.75, ऑप्शन सी। ठीक है। नाउ इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और एन एस। स्पेड मतलब, स्पेड क्या है, स्पेड कोई नंबर है या फिर वो आपका सूट है, इट्स अ सूट। स्पेड मतलब चिड़ी नहीं, स्पेड मतलब काला पान, और फिर है एस। तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि या तो काला पान आ जाए या तो फिर इक्का आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो मैंने बोला देखो भाई, स्पेड मेरे पास कितने होते हैं, स्पेड मेरे पास 13 होते हैं, और एस मेरे पास कितने होते हैं सर, एस मेरे पास 4 होते हैं। वैसे देखा जाए तो 13 और 4 17/52 आना चाहिए, लेकिन सर आपको पता है जब आपने स्पेड में 13 काउंट कर लिया ना, तो उसमें एस भी ऑलरेडी काउंट हो गया, तो दोनों जगह उसको काउंट नहीं कर सकते। तो आइडियली वो आना चाहिए 13 + 4 - 1/52, 16/52। 4 4 जा 16 एंड 4 13 जा 52, तो 4/13 इज द करेक्ट आंसर। समझे -1 क्यों किया भाई, लॉजिक समझ रहे हो। हुकुम और इक्का, तो एक हुकुम का इक्का भी तो होता है जो हुकुम में भी काउंट हो रहा है और इक्के में भी काउंट हो रहा है, उसको 2 बार थोड़ी काउंट कर लोगे भाई, समझ गए ना। नेक्स्ट, अब जिनको भाई प्लेइंग कार्ड्स में समस्या है, तो पहले सबसे पहले समझिए, मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज देता हूं, अगर आपको पिछला क्वेश्चन नहीं बना तो। 4 टाइप की डिजाइन होती है, डिजाइन। अब वो डिजाइन बोलूंगा तो अच्छे से याद रहेगा, लेकिन एक्चुअली उसको बोलते हैं सूट्स। स्पेड्स, जिसको कि हम लोग हिंदी में काला पान बोलते हैं, हर्ट्स लाल पान या सिर्फ पान, डायमंड मतलब ईट बोलते हैं, और क्लब्स मतलब चीड़ी बोलते हैं। ये हो गए हमारी 4 डिजाइन। हर डिजाइन में 13-13 पत्ते होते हैं, और 13-13 में क्या लिखा होता है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम।
और फिर 2 से लेके 10 तक। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 पत्ते ही हो गए, 4 पत्ते ही हो गए, 13 हो गए। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और 2 से लेके 10 तक। इसको हम बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं किंग क्वीन जैक। एस किंग क्वीन जैक और उसके बाद 2 से लेके 10 तक। ठीक है, तो 13 4 जा 52। अब कौन से 52 पत्ते हैं, दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए भाई। ठीक है, चलो अब एक बात और बता दूं इसमें से आपके पास कि टोटल 52 पत्तों में से कितने पत्ते रेड होते हैं। सर 2 डिजाइन हमारी रेड वाली हैं, तो 13 पत्ते ये वाले हो गए, 13 ये वाले हो गए, 26 मतलब 50 पत्ते 50% पत्ते रेड होते हैं, 50% ब्लैक होते हैं। समझ गए? 25 चारों टाइप के सूट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड, ये तो हो चुका है सर ऑलरेडी। लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, बोले यार अभी तक हम लोग जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, क्लासिकल ही पढ़ रहे हैं, इजी वाली इवेंट बेस्ड पढ़ रहे हैं। इसमें लिमिटेशन ये होती है कि ये सिर्फ तब काम आता है जब तुम्हारे इवेंट्स फाइनाइट हो और सबकी हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। ठीक है भाई, तो हम सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल्स लेते हैं जो इस पर एप्लीकेबल होते हैं, लाइक कॉइन को फेंकना, डाइस को फेंकना, कार्ड्स को पिक करना, बस इतना ही लेते हैं। अब सर आने वाला है पीएनसी का यूज, तो अभी मजा आएगा ना बिड़ू, जब तुम्हारे पास परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो तुमने पिछले हफ्ते मेरे साथ पढ़ा उसका उपयोग आने वाला है। चलिए सर पढ़ लेते हैं। अब देखो क्या होता है सर, अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड, जैसे बोला था कि ये 5 रुपए वाले इतने कॉइन है, 1 रुपए वाले इतने, 2 रुपए वाले इतने, उनमें से कोई एक कॉइन रैंडमली चुन रहे हो, तब तो सिंपल क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 50 करके काम कर देते थे। लेकिन चुन चुन के आपने ऐसा कहां पढ़ा सर, चुनना आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशंस में। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो तुमसे बोलेगा कि इफ 2 ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पिक्ड और मोर देन 1 ऑब्जेक्ट आर टू बी पिक्ड, लाइक 3 4 5 कुछ भी, तो ऐसे केस में सर कॉम्बिनेशंस जो है उसको लाना पड़ेगा। अब मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। लेट्स सी द क्वेश्चन, और ये आपको बिल्कुल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ लिंक करवा के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको सिर्फ पीएनसी वाला पार्ट इसमें करवाता हूं, फिर प्रोबेबिलिटी के साथ उसका लिंकेज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 3 लेडीज। आपको कमिटी बनानी है 5 लोगों की, और हमारे पास टोटल 4 और 3 7 लोग हैं। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है यहां पर, तो यार रैंडम एक्सपेरिमेंट है मेरा, चूजिंग 5 persons आउट ऑफ 7। कैसे आया 7? 4 + 3। 7 लोगों में से आपको कोई 5 लोग चुनने हैं, ये सिलेक्ट करने, चूज करने। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब मुझे बताइए, आप जो कॉम्बिनेशंस चैप्टर या परम्यूटेशंस चैप्टर में करते थे, हर चीज की काउंटिंग ही तो करते थे, तो यहां पर भी तो मैं आपसे काउंटिंग ही पूछ रहा हूं कि 7 में से 5 लोगों को चुनने की कितनी काउंटिंग आती है। और 7C5 को 7C2 भी लिखा जा सकता है, तो 7 6 42 upon 21 ways. So there are 21 ways in which I can appoint or I can select 7 people, 5 people out of 7 people. Now, अब पढ़ते हैं सर इवेंट के बारे में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो आपकी कमिटी बने उसमें 3 जेंट्स और 2 लेडीज हों। तो जिस चीज को हम कॉम्बिनेशंस में एज अ कंडीशन ट्रीट करते थे ना, वही हमारे पास अब फेवरेबल इवेंट की तरह ट्रीट होने वाला है। तो अब हमारा इवेंट क्या है सर? हमारा इवेंट है कमिटी कंटेन्स 3 जेंट्स एंड 2 लेडीज। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं या नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, आपके फेवरेबल इवेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे 4 में से 4 जेंट्स में से 3 जेंट्स चुनने हैं तो 4C3, और 3 लेडीज में से 2 लेडीज चुननी है तो 3C2। 4 × 3 दैट इज 12 वेज। अब फॉर्मूला अभी भी वही है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो ये हो जाएगा सर हमारा प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल।
12/21, 3 4 जा 12, 3 7 जा 20। अब इस एग्जाम्पल से आपको सबसे पहले ना कॉन्सेप्चुअली अपने अंदर उतारनी उस चीज को कि पीएनसी यहां आपको परेशान करने नहीं, पीएनसी आपको यहां पर आपकी काउंटिंग आसान करने के लिए आया हुआ है। जो आपने पीएनसी सीखा है ना उससे आपकी काउंटिंग आसान हो रही है, उसके लिए आया हुआ है। तो टेक इट एज अ स्ट्रेंथ नॉट एज अ वीकनेस। करेक्ट है सर? चलिए बढ़िया है सर। तो एक बार रिपीट कर देता हूं सर। सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि विदाउट कंडीशन नंबर ऑफ वेज कितने निकल रहे हैं, उसी को तुम तुम्हारा टोटल आउटकम मान लेना, विदाउट कंडीशन वाले को, कि 7 में से 2 लोगों को चुनना है। फिर उसके अंदर कंडीशन लेकर आओ कि कब कब ऐसा होगा कि 3 जेंट्स और 2 लेडीज हैं। तो मैंने बोला 4 में से 3 जेंट्स ले लो और 3 लेडीज में से 2 लेडीज ले लो। 4C3 3C2 4 3 जा 12 वेज इज द आंसर। करेक्ट है सर? चलिए अब ये आपके पास सवाल है, इसका पहला पार्ट बस करेंगे अभी के लिए, सिर्फ पहला पार्ट। एक कमिटी है जिसमें 7 लोग हैं, कमिटी ऑफ 7 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड। 7 लोगों की कमिटी बनानी है आउट ऑफ 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। सबसे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पूछूंगा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल आउटकम? रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं। योर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट कि 13 लोगों में से सिलेक्ट 7 out of 13 people for the committee. So your total outcome will be 13C7. Very good guys, 13C7 is the answer. अब सुनो, अब तुमसे पूछा जाएगा कि कब कब ऐसा होगा कि उस कमिटी में 2 लेडीज हैं। तो ये मेरे लिए इवेंट बनने वाला है, तो इवेंट हो जाएगा 2 लेडीज। अब बताओ 7 लोगों की कमिटी बना रहे हो और 2 लेडीज उसमें होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 नहीं बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 लेडीज बोल रहा है। तो अगर 2 लेडीज बोल रहा है दैट इज 2 लेडीज एंड 5 जेंट्स। ये तो समझदारी वाली बात है कि सिर्फ 2 लेडीज बोल रहा है, 7 की कमिटी में 2 लेडीज बोल रहा है, मतलब 7 पूरा करने के लिए 5 जेंट्स लगेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द 8 जेंटलमैन यू आर सिलेक्टिंग 5 एंड आउट ऑफ द 5 लेडीज यू आर सिलेक्टिंग 2 लेडीज। तो 8C5 को हम लिख सकते हैं 8C3 और 5C2 तो है ही। ये हो जाएगा 8 × 7 × 6/6 दैट इज 56 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20/2 10 560 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। और 13C7 भी निकाल सकता हूं मैं, 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल कितना होता है, डिवाइडेड बाय 727 1716 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 560 डिवाइडेड बाय 1716, राइट? 560 डिवाइडेड बाय 1716 विल बी योर प्रोबेबिलिटी। अब मेरे को सही से बताना भाई, क्योंकि हमको पीएनसी पढ़े हुए ज्यादा गैप नहीं हुआ है और हम बहुत ही जल्दी प्रोबेबिलिटी पढ़ने आ गए, तो ये वाला पार्ट थोड़ा रिलेटिवली इजी लग रहा होगा, है ना? जब हम पहली बार पढ़े थे तब शायद थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन आज उतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है सर, तो सिंपल है यार, कमिटी वाला खेल होता है। अब जैसे 2 लेडीज बोल देगा, एटलीस्ट 2 लेडीज, कुछ नहीं, लेंदी हो जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन। कम से कम 2 लेडीज मतलब 2 लेडीज 5 जेंट्स, 3 लेडीज 4 जेंट्स, 4 लेडीज 3 जेंट्स, 5 लेडीज 2 जेंट्स, ऐसे डिफरेंट मेथड्स आएंगी। फिर सबके ऐसे नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे। 560 जैसे निकला है ना, वैसे सबके नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे, उन सबका सम करना पड़ेगा और फिर 1716 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो पार्ट मैं करवा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको फील करवा रहा हूं। नाउ अब ये वाला देखो, बताओ सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, यस और नो? जस्ट सिंगल क्वेश्चन, क्या इस वाले क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, यस और नो? टेल मी। देयर आर 10 balls numbered from 1 to 10 in a box. If one of them is selected at random, भाई एक बॉल तू सिलेक्ट कर रहा है रैंडमली, तो काय को लगेगा कॉम्बिनेशन? बिल्कुल नहीं लगाओ, सेंस ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल वुड बी एन ऑड नंबर? तो फेवरेबल आउटकम कौन से आएंगे सर? अच्छा, ऑड नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, तो 4 से बड़े कौन से ऑड नंबर होते हैं 1 से 10 के बीच में? 5 7 9। तो फेवरेबल आउटकम हो गए तुम्हारे 3 और टोटल आउटकम तुम्हारे हो गए 10। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10, that is 0.3, that's the answer, option number D। ठीक है,
चलिए, अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब ये जो डिफेक्टिव वाला मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज भाई ध्यान से सुन लो। बिल्कुल कॉम्बिनेशंस में जैसे कॉन्सेप्ट करते थे वैसा ही है, कंफ्यूज मत होना, आखिरी तक कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। एक पैकेट है 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जिसमें दो डिफेक्टिव निकलते हैं। तुम होलसेल में चाइना आइटम लेके आए हो और तुमको पहले ही वो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोल दिया था भैया चाइना आइटम है, अपनी गारंटी नहीं, 10 में से दो तीन तो खराब निकलते ही रहते हैं। अच्छा जी, तो आपको पता है कि आप 10 आइटम लेके आए हो और 10 में से आपके दो जो है वो डिफेक्टिव हैं, तो कितने नॉन डिफेक्टिव हो गए? नॉन डिफेक्टिव हो गए आपके 8। याद है वो फ्रेंड और नॉन रिलेटिव वाला फ्रेंड और नॉन रिलेटिव वाला फ्रेंड, उसी टाइप का सवाल है ये भी। अब बोल रहा है इफ अ सैंपल ऑफ 4 कंपोनेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड, 10 में से तुम 4 कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हो, आउट ऑफ 10 यू आर पिकिंग 4, और तुम चाहते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव। अब तुम चाहते हो कि उस 4 में से तुम्हारे पास एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना निकले, मतलब या तो 0 डिफेक्टिव हो या तो 1 डिफेक्टिव हो। अब इसको कैसे हम लोग कैरी आउट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर इट विल बी लुक्ड लाइक दिस। सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज द टोटल आउटकम। सर माय टोटल आउटकम इज एनीथिंग विदाउट कंडीशन, उसके नंबर ऑफ वेज। तो भाई साहब हम 10 में से 4 कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, 10C4 विल बी माय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम मेरे दो दो होने वाले हैं, एक मुझे इसका निकालना पड़ेगा अलग, इसका निकालना पड़ेगा अलग। सबसे पहले जीरो डिफेक्टिव की बात करता हूं। जीरो डिफेक्टिव मतलब जो तुम 4 कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव हैं, मतलब आउट ऑफ 8। तो 2 डिफेक्टिव में से एक भी मत चुनो, ये 2 डिफेक्टिव में से एक भी मत चुनो जीरो डिफेक्टिव, और 8 में से 4 के 4 नॉन डिफेक्टिव चुन लो। अब ऐसा नहीं जीरो डिफेक्टिव दिया तो बस हो गया, 1 अपॉन करके कर दिया, नहीं। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि तुम्हें 4 चीजों को चुनना है, और जीरो डिफेक्टिव मतलब अगर जीरो डिफेक्टिव है तो 4 नॉन डिफेक्टिव होंगे। सिमिलरली 1 डिफेक्टिव तो 2 में से एक आ जाए, मतलब ये 2 में से एक डिफेक्टिव चुन लिया जाए और बाकी के 3 तुम्हारे नॉन डिफेक्टिव में से चुन लिए जाए, इसका भी फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। 8C4, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, द आंसर इज 70। 70 इंटू 1 70, और ये हो जाएगा 8C3 और 2C0। 2C0 नहीं है, ये 2C1 है भाई, 2C1। 8C3 होता है तुम्हारा, अभी निकाला था 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 2 विच इज 112। तो 112 और 70, क्योंकि ये दोनों के बीच में और है ना, और या तो जीरो डिफेक्टिव या तो एक डिफेक्टिव, तो 70 प्लस ये हो जाएगा 182, और तुम्हारा टोटल आउटकम जो 10C4 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 24 विच इज 210। तो बताइए 182 अपॉन 210 का आंसर क्या आता है? 182 अपॉन 210, तो मैं तो पॉइंट में निकाल दे रहा हूं भाई यार, 0.86666666, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 2/3 तो नहीं होगा, 0.66 होगा। 13/15 को चेक कर लेता हूं भाई। हाँ जी, 13.15, 13/15 हमारा एग्जैक्टली 0.866666 के बराबर आ रहा है। दैट्स इट। अब देखो ये आपको करना है, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items of which 2 are defective। डायग्राम बनाओ, मेरे जैसे चार्ट बनाओ, आपका काम हो जाएगा।
चलो भाई मैंने तो कर दिया है साइलेंटली। तो ये फेवरेबल आउटकम हमारा 4 3 12/2, 6 6 2 12 और 4 C1 दैट इज 4, 12 और 4 16, 16 हो गया फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम हो गया 6 5 जा 30, 33 जा 90/6, 15 होना चाहिए। 15 तो होएगा नहीं यार। 6 इंटू 5 इंटू 4/6 दैट इज 20, 16/20 दैट इज 0.8। अच्छा कब इनको लगा उसका ईयरफोन चला गया? नहीं भाई वो साइलेंट चल रहा था जानबूझ के, कि ताकि जो खुद से कर रहे हैं उनको खुद से करने मिले ऐसा। चलिए अब कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है सर जिसमें परम्यूटेशंस होता है। अब जैसे ये डिजिट्स पर सवाल है ना, तो खुद समझना पड़ता है हमको कि परम्यूटेशंस लगेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीस 4 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले तो सर इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर आउट ऑफ 2 5 6 7। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? आपको अगर 4 डिजिट की मदद से 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो नंबर बनाना है ना, इसलिए परम्यूटेशंस, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। 24 वेज तो ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी है तो सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा, ज्यादातर कॉम्बिनेशन का यूज है, बाकी डिपेंड करता है सिचुएशन पर। नाउ अब तुम्हारी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि तुम ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवेंट ए, इवेंट ए मान लेता हूं मैं नंबर्स डिविजिबल बाय 4। अब देखो यार कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 तब होगा, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 तब होगा जब उसके आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होंगे। क्योंकि क्या होता है कि 100 तो डिविजिबल बाय 4 होता है, तो 100 के बाद के डिजिट सारे डिविजिबल बाय 4 होंगे। आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया ना, जैसे लीप ईयर, लीप ईयर में क्या करते हो, लीप ईयर का मतलब यही होता है जो 4 से डिवाइड हो रहा, तो तुम पूरा थोड़ी चेक करते हो, आखिरी के 2 डिजिट देख लेते हो। आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका काम बन गया। सो अ नंबर इज अ 4 डिजिट नंबर is divisible by 4 if last 2 digits are divisible by 4। ये लॉजिकली समझना पड़ेगा तुमको, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं, बेसिक मैथ से ही है। अब देखो 4 डिजिट के जो आखिरी 2 डिजिट है हमारे, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, याद आ रहा है? तो आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं आपके, वहां पर कंडीशन डल गई है, ये डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। तो पहले इन दोनों के लिए मैं अलग से कैलकुलेशन कर लेता हूं कि आखिरी 2 डिजिट में क्या क्या आ सकता है। मैन्युअली चेक करो, 25 नहीं आ सकता, 26 नहीं आ सकता, 27 नहीं आ सकता। उसके बाद 52 हाँ 4 से डिवाइड होता है, आ सकता है। 56 आ सकता है, 4 से डिवाइड होता है। 57 नको। उसके बाद 62 नको, 65 नहीं, 67 नहीं, 72 यस, 75 नो, 76 यस। तो सर एज सच देखा जाए तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उसमें से 52, 56, 72, 76 सिर्फ यही 4 ऐसे हैं सर जो आ सकते थे, बाकी नहीं आ सकते थे। ठीक है, बाकी नो अदर्स आर पॉसिबल। तो इसका मतलब आखिरी 2 प्लेसेस को फिल करने के देयर आर ओनली 4 वेज, दैट्स इट। अब जैसे ही वहां पर 4 में से 2 डिजिट तुम्हारे प्लेस हो गए, अब बचे 2 डिजिट, तो शुरू के 2 प्लेसेस के लिए हो जाएगा 2p2, दैट इज 2 वेज। तो 2 वेज इंटू 4 वेज, टोटल वेज हो गए 8 वेज। ये हो गया तुम्हारा फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी 8 वेज डिवाइडेड बाय 24 वेज, मतलब 1/3। ये 8 समझ में आ रहा है कैसे हुआ? आखिरी के 2 डिजिट को चुनने के 4 तरीके जो मैनुअली मैंने बताया, क्योंकि डिविजिबल बाय 4 चेक करना था मैनुअली, और पहले 2 डिजिट के लिए अब 2 ही डिजिट खाली बचे हुए हैं और 2 ही जगह खाली है, तो 2p2 दैट इज 2 वेज। तो 2 वेज इंटू 4 वेज, 2 4 जा 8 वेज। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। उसी तरह का नंबर है ये, बिल्कुल उसी तरह का नंबर, कर लेना तुम इसको। 2 लेटर्स आर टेकन एट रैंडम। आज सुबह एमटीपी वाले बैच में किया। नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वोवेल। HOME। आपको इन 4 में से कोई 2 लेटर चुनने हैं, टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड।
और वो लेटर्स वॉवेल्स नहीं होने चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट होने चाहिए, एच और एम। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट का। 4 में से 2 लेटर चुनना है, 4 3 जा 12/6। अब फेवरेबल आउटकम बताओ। फेवरेबल आउटकम है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉन्सोनेंट्स लेने, मतलब 2 में से 2 चुनने, दैट्स इट, वन वे। तो प्रोबेबिलिटी हो गई तुम्हारी 1/6, दैट इज ऑप्शन ए। डन है, ठीक। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा। लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रोबेबिलिटी का फास्ट ट्रैक रिवीजन यहाँ से कर रहे हैं तो दिस इज अ कंप्लीट सीरीज और उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो बीच के लेक्चर से ज्वाइन ना करें, लेक्चर 1 से ही देखें, ज्यादा यूजफुल रहेगा। और प्लेलिस्ट की लिंक अपने पास रखें, कभी भी आप उसे यूज कर सकते हैं बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, फ्री जो क्लासेस होती हैं। प्लेटफॉर्म का एक आइडिया आपको हो सकता है वहां से, कैसे फीचर्स काम करते हैं ये आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और पहली बार देखने के लिए आप मेरा कोड यूज करके जो है एंट्री ले सकते हैं स्पेशल क्लास में। और अगर आप अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन लेकर हमारी रेगुलर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर आइए, unacademy.com, स्टार्ट लर्निंग क्लिक करके अपना गोल सिलेक्ट कीजिए। वहां पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए मिल जाएगा। फाउंडेशन में जैसे अगर आप जाते हैं तो ये फाउंडेशन का होम पेज, गेट सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक 2 ऑफरिंग्स हैं। प्लस के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, मल्टीपल लाइव क्लासेस, मल्टीपल टीचर्स से पढ़ने का मौका, अनलिमिटेड एक्सेस। लेकिन इसके साथ अगर एड ऑन में आपको प्रिंटेड बुक्स, लाइव मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, देन यू कैन अपग्रेड फॉर आइकॉनिक प्लस आइकॉनिक लाइट। ये 3 ऑप्शंस आपके पास है। लाइट इज ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज। एंड सब्सक्रिप्शन लेने से पहले जरूर वेबसाइट को चेक करें, प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक बात तय है, वो ये कि अगर आप ये कोड लगाओगे तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपके परचेज करते समय होगा वो आपको मिल जाएगा। So this is my code which you can use, CAPRANAV. C आपका एम, प्रणव मेरा नेम। Thank you so much guys. Hope so it was helpful for you. If you are a new subscriber, if you are a new viewer, don't forget to subscribe. एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस चीज की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।